तुम मन लगाकर भगवान विष्णु जी की कथा सुनते हो। जिस मनुष्य के कान में भगवान विष्णु जी की कथा उसका थोड़ा सा भी अंश अगर पड़ जाए तो उसके भी जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नारद जी ने पूछा कि पितामह आगे कथा में क्या हुआ? जलंधर ने और क्या क्या किया उसके बारे में सुनाइए मुझे, क्योंकि आपके मुख से सुनकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। हे पितामह, कुछ भी मुझसे छिपाकर मत रखिए। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सुनो, जलंधर के नगर में कोई भी दुखी नहीं था। दुखी थे तो देवता लोग दुखी थे। वो इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जलंधर तो सुख से अपने राज्य में था, त्रिलोकी का राज्य कर रहा था। उसके पास धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ था, मगर देवता पर्वत की कंदराओं में छिपते फिर रहे थे जलंधर के डर के मारे। ऐसे बेचारे देवता कब तक फिरते? सब देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर जी के पास गए। जाकर भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और उसे बोले कि हे प्रभु, हम बहुत ही दुखी हैं, दुखी होकर आपके पास आए हैं, हमारे दुख का आप निवारण कीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि देवता लोगों, हमें मालूम है कि जलंधर ने आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, नारद जी को बुलाओ, नारद जी हमारा काम करेंगे। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी वहां प्रकट हुए। तो नारद जी सब कुछ समझा दिया, भगवान शंकर जी ने समझा दिया उनको कि हे नारद, तुम जलंधर के नगर में जाओ और जो भी हमने कहा तुमसे तुम जाकर कह दो, बस देवताओं को काम कर जाएगा। नारद जी ने प्रणाम किया भगवान शंकर जी को, चल दिए जलंधर के नगर की ओर। पहुंचे जलंधर के पास। जलंधर ने देखा कि नारद जी आए हैं, अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और उनको आदर सत्कार किया। उन्होंने चरण धोए उनके, पूछने लगे कि नारद जी आप कहां से आ रहे हो और आपने क्या क्या देखा? तो नारद जी ने कहा कि जलंधर, हमने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। हम कैलाशपुर गए, वहां पर भगवान शंकर जी को देखकर मेरे मन में ये आया कि आज त्रिलोकी में भगवान शंकर जी के सिवा और कोई बड़ा देवता नहीं है। उनके पास सब कुछ है और उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर मनमोहक है। जलंधर ने पूछा कि और उनके पास क्या है? तो नारद ने कहा कि उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ उनके पास है। हे जलंधर, जिनके पास लक्ष्मी जैसी पत्नी हो, ऐसे वैभव उनके पास हो, तो उस घर में क्या कमी होती है? सेवा करने वाली पत्नी अगर मिल जाए मनुष्य को, और उसको क्या चाहिए? जलंधर के मन में आया कि ये नारद, मेरे पास तो कोई स्त्री नहीं है। नारद जी ने कहा कि जलंधर, तुम्हारे पास वैभव तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास कोई स्त्री रूपी रत्न नहीं है। तुम भगवान शंकर जी से छोटे हो। इस समय समृद्धिमान में भगवान शंकर जी के सिवा और कोई नहीं है।
वो रोग रहित कामदेव स्तु जटाजुट बांधे विश्व के स्वामी आत्मा को जिसने अपने बस में कर रखा है। हे जितेंद्र, तुम्हारे घर में अप्सरा नागकन्या सब है, मगर पार्वती जैसी सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है। हे जितेंद्र, सुंदरता रूपी समुद्र में डूब के ब्रह्मा जी ने मोह के कारण पार्वती जैसी कई स्त्रियां पैदा करी, मगर कोई पार्वती जैसी नहीं बनी। पार्वती का रूप देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ऐसी स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। तो जलंधर के मन में द्वेष भावना आ गई, द्वेष भावना कर गई जलंधर के मन में।